हेलो स्टूडेंट, क्या कैसे चल रहा है पढ़ाई। आज हम एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5.2 एक्सरसाइज का सम करेंगे। पहले सम बोला है फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट। हम एक बोल रहा है पहले z इक्वल टू a प्लस ib, तो मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस और प्लस होता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम नंबर 1 सम करेंगे, उसमें दिया है z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। तो कंपेयरिंग विथ, इसका साथ कंपेयर करेंगे z इक्वल टू a प्लस आई बी, वी गेट a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -√3। अब हमको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा ऐसे रूट ओवर -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 3 इक्वल टू रूट ओवर 4 इक्वल टू 2। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, हम पहले बोला है tan इनवर्स x बाई ए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई ए -√3 बाई -1। ये दोनों माइनस है, मतलब अगर दोनों माइनस है तो आइदर इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो हमको tan इनवर्स ये √3 होता है, तो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई, देखो अगर पाई माइनस पाई बाई 3 होता है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अगर ये हमारा दोनों ही माइनस है, अब हम दूसरा तरीका से देखेंगे। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये -2 पाई बाई 3 होता है, मतलब -2 पाई बाई 3। ये हम पोलर फॉर्म में जैसे सिखाएंगे उससे हमको इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पोलर फॉर्म में ये मॉडुलस निकालना तो इजी है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड जगह में कोई जगह फेलासी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमको मालूम है ये कहाँ होगा, तो स्टूडेंट लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए हम एम्पलीट्यूड जब निकालेंगे तब जब पोलर फॉर्म निकालेंगे, हम पोलर फॉर्म निकाल के जब सम करेंगे तो एकदम एक बार से आ जाएगा। अब नंबर 2 सम में है z इक्वल टू -√3 प्लस आई। तो मॉड z क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू a प्लस आई बी, वी हैव a इक्वल टू -√3, b इक्वल टू 1। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 3 प्लस 1
इक्वल टू रूट ओवर 4 मतलब 2 और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड tan इनवर्स ऑफ 1/-√3। अब एक में माइनस आया मतलब हमको सेकंड क्वार्टर में लेना है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं π/6, इसको हम π/6 लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π-π/6 मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5π/6 मतलब 5π/6। अब नंबर 3 बोला है 1 - i इंटू पोलर फॉर्म। हमको अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, हमको सबसे अच्छा तरीका इस जो तरीका हम सिखाएंगे उससे हमारा मॉड्यूलस भी निकल जाएगा और एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें कोई रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। लेट 1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग लाइक टर्म तो ऐसे तुम लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स we get r cos theta is equal to 1, r sin theta is equal to -1, squaring and adding, squaring and adding, तो r square cos square theta प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो r स्क्वायर हो जाएगा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। ये प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रेडियल वेक्टर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर from 1 तो cos theta 2 √2 cos theta theta is equal to 1 √2 sin theta theta is equal to -1, तो cos theta हो जाएगा क्या, cos of theta is equal to 1/√2 sin of theta is equal to -1/√2। अब हमको इस वैल्यू से एक चीज पता चलता है, जो cos का वैल्यू पॉजिटिव है, sin का नेगेटिव है, तो हमको ये भी एम्पलीट्यूड इसमें ही लेना है, ये दोनों में, इधर नहीं लेना है। तो sin का नेगेटिव है, ये दोनों में ही sin पॉजिटिव है, तो हमको एंगल में नेगेटिव लेना पड़ेगा। कैसे हम लेंगे, जैसे cos थीटा, cos कितना का वैल्यू होता है 45 डिग्री मतलब π/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/4 माइनस पाई। तो एक काम करो, उतना जरूरत नहीं है माइनस, अगर इसको माइनस आना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -π/4। अगर हम cos को -π/4 लिखेंगे तभी हमको ये -1/√3 आएगा, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू -π/4। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ
एम्पलीट्यूड इज ये थीटा निकल गया, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड। अगर इसको z लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा √2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई इज इक्वल टू √2, इसमें लगा देंगे वैल्यू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 थीटा की जगह प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ये हमारा पोलर फॉर्म में आ गया। ये एक ही यही तरीका से हम करेंगे तो ये हमको एक चांस में निकल जाएगा, उतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नंबर 4 का सम में है, इसमें पोलर फॉर्म हमको निकालना है। हम लिखेंगे लेट -1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू -1 r sin थीटा इक्वल टू +1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो r स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1, ये -1 होल स्क्वायर 1 होता है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 2, ये प्लस होगा, ऑलवेज प्लस पॉजिटिव। तो ये हम 1 ये 2 देंगे, इसको 1 देंगे फ्रॉम 2। तो r cos थीटा मतलब √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/√2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r मतलब 1/√2। तो ये cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, मतलब हमको इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू है, तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई बाई 4, therefore थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो therefore 1 - 1 प्लस आई इज इक्वल टू r मतलब क्या √2 cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। हम बोल रहे हैं इसका कॉम्प्लेक्स का इसका मॉड्यूलस होगा √2 और इसके एम्पलीट्यूड होगा ये एंगल। आप ये देख लो, यही तरीके से सब सम कर सकते हो। नंबर 5 में -1 माइनस आई है, तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट -1 माइनस आई इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कंपेयर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1 r sin थीटा इक्वल टू -1 स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एडिंग करेंगे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस 1, ये मतलब हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हो जाएगा r इक्वल टू √2। इसको हम नंबर 1 लेंगे फ्रॉम 1, r cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा -1/r मतलब -1/√2। सिमिलरली r sin थीटा इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू -1/√2। पहले हम इसको करेंगे, तो हम cos थीटा इक्वल लिख सकते हैं क्या -1/√2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4, लेकिन ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये वाला तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हमको ये घुमा के लिखना है π/4 माइनस π, तब ये भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है, मतलब cos -3π/4। ये जगह जरूरी है जानना, क्योंकि अगर पाई माइनस π/4 लेता हम तो cos 3π/4 होता, पाई माइनस π/4 लेने से क्या होता है cos 3π/4। cos 3π/4 तो नेगेटिव है, लेकिन sin 3π/4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन वैलिड नहीं रहेगा, इसीलिए हमको घुमा के लेना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं therefore -1 माइनस I इक्वल टू √2 cos -3π/4 प्लस I sin -3π/4, ये हमारा आंसर है। अब नंबर 6 में है -3, तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखे हैं, हमको वही मेथड अप्लाई करना है, cos थीटा प्लस I sin थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो r cos थीटा -3 r sin थीटा इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 0, तो ये 1 हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब r इज इक्वल टू 3 फ्रॉम 1, इसको 1 इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1, तो cos थीटा r cos थीटा इज इक्वल टू -3, तो cos थीटा इज इक्वल टू -3/r मतलब -3/3 इज इक्वल टू -1, और r sin थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो -1 है sin 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1 मतलब cos पाई, ये इम्प्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर cos 0 लेता तो +1 होता, -1 नहीं होता, इसीलिए पाई लिया है।
तो -3 इज इक्वल टू लिख सकता है 3 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। बुक में दूसरा तरीका दिया हुआ है, हम मेरा सजेशन यही है आप इस मेथड से करो। इस मेथड से साइन का उतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाई चांस दोनों ही नेगेटिव आएगा तभी प्रॉब्लम हो सकता है उस मेथड से। अब नंबर 3 में है, नंबर 7 में √3 प्लस आई, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 3 प्लस आई। तो हम लिखेंगे लेट √3 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इक्वेटिव रियल and imaginary parts। तो r cos theta is equal to √3, r sin theta is equal to 1, squaring and adding, squaring and adding। तो इसमें r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फ्रॉम 1 r cos theta is equal to √3, तो cos theta is equal to √3 by r is equal to √3 by 2 और r sin theta is equal to 1, तो sin theta is equal to 1 by r मतलब हाफ। ये दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos theta is equal to √3 by 2 is equal to cos of 30 degree pi by 6। तो थीटा इज इक्वल देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो लिख सकते हैं √3 प्लस आई इज इक्वल टू 2 इंटू, इसमें आर का वैल्यू थीटा का वैल्यू लगा देंगे, cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 6। ये हमारा आंसर है। अब नंबर 8 में आई लिखा हुआ है, सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इक्वेटिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो r cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 और r sin थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि i मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं तो 0 प्लस i, इसीलिए ये 0 हो गया। अब हमको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, सेम प्रोसीड्यूर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 0 का स्क्वायर नहीं 1, तो r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1। फ्रॉम 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फ्रॉम 1 r cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0।
और r sin थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वार्टर में लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2। इसको इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 इंटू cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस i sin ऑफ पाई बाई 2। ये आंसर है। तो ये हमारा था 5.2 का सम। मेरा एक ही बात बोलना है, हम पहले भी बोल चुके हैं, आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है या मॉडुलस फाइंड करना है, यही तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके में ये जो एंगल है कभी गलत नहीं निकालेगा। आप निकाल नहीं सकते कि इसको साइन, ये दोनों को देख के निकालना इजी है। वो tan इनवर्स b बाई ए उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर दो साइन ही नेगेटिव हो तो, इसीलिए आप थोड़ा फॉलो करना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा ईमेल आईडी में मेल करना। तो आज के लिए इतना ही।